तो कल अपना जो प्रॉब्लम था प्राइम कॉस्ट तक पूरा हो गया। अभी प्राइम कॉस्ट के बाद का आपको करने का है अभी प्राइम कॉस्ट के बाद आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। हेडिंग डालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला अनप्रोडक्टिव वेजेस 10,500। अभी इसको इनर कॉलम में लिखना है 10,500 और इसको 15,000 से डिवाइड करना है। 10,500 डिवाइड बाय 15,000, 0.7 एक डेसिमल बढ़ाएंगे, एक डिजिट। ओके, अनप्रोडक्टिव वेजेस। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस नेक्स्ट है। $7,500 और उसको 15,000 से डिवाइड करते हैं। 0.50। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस के बाद फैक्ट्री लाइटिंग, $2,200 है, उसको 1,500 से डिवाइड करते हैं, 0.15। नेक्स्ट फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री हीटिंग 1,500, इसको भी डिवाइड करेंगे। वाटर सप्लाई 1,200, उसको भी 15,000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस 1,100, इसका डेसिमल कम करना पड़ेगा, 2 डेसिमल तक चाहिए। फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद मोटर पावर 4,400, मोटर पावर 4,400। उसके बाद हाउलेज, हाउलेज कल मैंने आपको बताया था इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है फैक्ट्री में। फिर डायरेक्टर फीस वर्क का,
डायरेक्टर फीस 1000, फैक्ट्री क्लीनिंग 500, फैक्ट्री क्लीनिंग के बाद फैक्ट्री स्टेशनरी लूज टूल्स रिटर्न ऑफ 600, depreciation on plant and machinery 'डिप्रेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी' के बाद ये हो गया। टोटल लेंगे 36,250 36,250 को 15,000 से डिवाइड करते हैं। 2.42। अभी इसको क्लोज करते हैं और प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के टोटल को ऐड करना है, तो फिर अपने को फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी ओके। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है। अभी इसमें ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करने हैं। ऑफिस ओवरहेड्स में सबसे पहला आएगा ऑफिस इंश्योरेंस 500, इसको भी 15,000 से डिवाइड करना है। लीगल एक्सपेंसेस 400,
डायरेक्टर फीस 2000, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 200, ऑफिस स्टेशनरी 900, रेंट एंड टैक्सेस 500, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 1000, बैंक चार्जेस 50, नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसके लिए 0.000 आ रहा है। टोटल लेते हैं, $5,550 और डिवाइड करके 0.37, अभी ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा ऐड किया 1,12,800 और उसको 15,000 से डिवाइड करेंगे 7.52, टोटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑफिस ओवरहेड्स को क्लोज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। अभी इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सबसे पहला डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन आएगा, रेंट और वेयरहाउस है, रेंट ऑफ वेयरहाउस इसको भी 15,000 से डिवाइड करेंगे। रेंट ऑफ वेयरहाउस के बाद
डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 200, उसके बाद बैड डेट्स 100, फिर एडवर्टाइजिंग 300, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 1,500, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन 1,000, कमीशन ऑन सेल्स, टोटल लेंगे इसको 15,000 से डिवाइड करके और ये इधर ये टोटल कॉस्ट की करना है, प्रॉफिट और सेल्स नहीं करना। $7.83, $1,17,400 और इसको 15,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी ये क्लोज हो गया। तो देखा, बहुत सिंपल है। अगर यूनिट्स पर यूनिट्स दिया रहेगा तो सिर्फ आपको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना है। तो इधर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट का एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम अपना इधर खत्म हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम आपको भेजता हूँ मैं।
तो अगला प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश बाय MBA लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिया है, तो इधर ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐसा कैलकुलेशन का गरज नहीं है। अभी ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये टोटली नया एडजस्टमेंट है। मैं जब आप सॉल्व करूँगा तब मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे करना है। फिर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये नहीं आएगा, ये नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस सेलिंग, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट, गवर्नमेंट मैनेजर सैलरी जनरल मैनेजर सैलरी ऑफिस में आएगा, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट वेजेस में आएगा, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस, उसके बाद ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आएगा, परचेस ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सेलिंग, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस, फैक्ट्री एंड फैक्ट्री, सेल्स 19,000 यूनिट्स। अभी ये यूनिट्स का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जब प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ऐसा अगर दिया रहता है तो अपने को आइदर प्रोडक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है या सेल्स फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेल्स का मतलब क्या रहता है कि कितना यूनिट सेल कर रहे हैं। अभी ये टाइप के प्रॉब्लम में माना जाता है कि जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उतना पूरा का पूरा यूनिट्स हम लोग बेचने वाले नहीं हैं। अभी ये प्रॉब्लम में सेल्स लिखा है 19,000, लेकिन अब ये सेल्स 19,000 है तो प्रोडक्शन कितना है ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और बाद में फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हेडिंग है इन द बुक्स ऑफ MBA लिमिटेड, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ MBA लिमिटेड, बाद में कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के कॉलम्स बनाते हैं। 2 लाइन इसके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अपने को प्रोडक्शन और सेल्स उसके बारे में लिखना है। तो इधर सेल्स आपको क्लियर कट बोला है, प्रोडक्शन के बारे में बोला नहीं है। तो इधर हम लोग लिखते हैं सेल्स 19,000 यूनिट्स। ठीक है, सेल्स 19,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग एक पेज छोड़ते हैं और फिर प्रोडक्शन निकालते हैं एक पेज। तो इधर उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स, उसमें अपने को कितना यूनिट्स परचेस किया है या प्रोड्यूस किया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऐड करना पड़ता है और वो इक्वल होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स सोल्ड से। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स सोल्ड, ये फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखने का है। यूनिट्स सोल्ड, इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग कितना ओपनिंग स्टॉक है। अभी ये प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स है आपका 1000, तो 1000 यूनिट्स आपके पास पहले से थे, उसमें यूनिट्स परचेस यूपी यूनिट्स और यूनिट्स प्रोड्यूस ये कितना आपको मालूम नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है 2000 है और यूनिट्स सोल्ड आपके 19000 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक रहता है, जब ईयर स्टार्ट होता है तो ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और आप लोग यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, और उसके बाद जब ईयर एंड होता है तो सेल होता है, और जितने यूनिट सेल होता है अगर ये दोनों की टोटल लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है और आप लोगों ने समझो 20000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 1000 था और 20000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो 21000 यूनिट्स आपके पास है, और 21000 में से 19000 बेचे तो 2000 बाकी रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक में जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐड करना है, और उसके बाद जो उसका रिजल्टिंग फिगर रहेगा वो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के जितना रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ओपनिंग स्टॉक 1000 है, यूनिट्स प्रोड्यूस आपको पता नहीं है, और वो इक्वलाइज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट्स सोल्ड के साथ। तो यूनिट्स प्रोड्यूस आपको मिलता है, यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल टू 2000 प्लस 19000 माइनस 1000, तो ये यूनिट प्रोड्यूस आपका हो जाता है 20000। यूनिट्स प्रोड्यूस 20000 है और यूनिट सोल्ड 19000, तो प्रोडक्शन 20000 यूनिट्स है और सेल्स 19000 है। तो अभी हम जो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला रूलिंग बना के रहते हैं ज़्यादा कॉलम से, ओके। तो कॉलम्स बनाए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल है 3,40,000, सेल्स आपका 19000 है, 1,90,000 नहीं। तो सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका 3,40,000। अभी इधर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला यूनिट्स कितना लेना है, प्रोडक्शन का लेना है या सेल्स का लेना है, प्रोडक्शन का लेना है। तो इधर सबसे पहला यूनिट्स लेंगे प्रोडक्शन का 20,000, तो 3,40,000 का मटेरियल यूज़ किया है, और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 3,40,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे और अप टू 2 डेसिमल्स तक आंसर लेना है 17.00। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 3,40,000 उसको प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करना है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस 2,60,000, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस 2,60,000। अभी इसको भी 20,000 से डिवाइड करना है 30। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,60,000, उसको भी 20,000 से डिवाइड करना है, और फिर तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट।
7,60,000, उसको भी 20,000 से डिवाइड करना है। इसको क्लोज करते हैं। ये प्राइम कॉस्ट क्लोज कर दी। उसके बाद अभी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहला लेना है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 96,000। ये 96,000 इनर कॉलम में लेना है और इसको भी 20,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये 2 डेसिमल तक लेना है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस 54,000। है। इसको डिवाइड करेंगे 20,000 से 2.70। फैक्ट्री रेंट 1,50,000। $1,50,000 को 20,000 से डिवाइड करना है। उसके बाद अभी फैक्ट्री के खर्चे हो गए, टोटल लेंगे 3 लाख और 3 लाख को भी 20,000 से डिवाइड करना है। 15 2 डेसिमल तक लेना है। क्लोज करते हैं। और फिर इसको नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल लेते हैं और इधर डिवाइड करते हैं 20,000 को 53। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड्स लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स में जनरल मैनेजर सैलरी 3,80,000। इसको 20,000 से डिवाइड करते हैं। 2 डेसिमल तक लेना है जनरल मैनेजर सैलरी। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 1,72,000। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस चार्जेस 1,88,000। ऑफिस $1,88,000 अभी हो गया। इनका टोटल लेते हैं।
7,40,000 20,000 से डिवाइड करते हैं 2 डेसिमल तक, और फिर टोटल आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको 20,000 से डिवाइड करते हैं 90 2 डेसिमल तक, उसके बाद टोटल क्लोज करते हैं। अभी इसके बाद स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब गो थ्रू जाइए। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का आपको यूनिट्स दिया है 1000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स के कॉलम में 1000 और उसका अमाउंट दिया है 85,250। ओके, अभी इधर आपको कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम में कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी हम लोग डिवाइड करते हैं 85,250 को 1000 से डिवाइड करो, लेकिन इसको ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ यूनिट्स के कॉलम में ऐड करना है और ये टोटल कॉस्ट के कॉलम में ऐड करना है। तो 20,000 में 1000 ऐड करके आपका 21,000 आएगा, और इधर 18 lakhs में 85,250 ऐड करके आपका 18,85,250 आएगा। तो सिंपल स्टेप है, सबसे पहला आपने यूनिट्स लिखा, फिर ये टोटल कॉस्ट लिखा, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाला। कॉस्ट पर यूनिट निकालना जरूरी नहीं है, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का स्टेप क्लियर है। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, यूनिट्स का टोटल लिया और टोटल कॉस्ट का टोटल लिया। कॉस्ट पर यूनिट इधर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको 2000 दिया है, लेकिन उसका अमाउंट दिया नहीं है, तो अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90, ये आपको लेना पड़ेगा। तो इधर 90 लेने का 2 डेसिमल तक, और 90 से मल्टीप्लाई करो 2000 इंटू 90, तो 2000 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1,80,000 आ गया। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स रहता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यूनिट्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट से मल्टीप्लाई करके आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिला। सबको क्लियर है। ओके, अभी अपने को क्या करना है, इधर आपको यूनिट्स में माइनस करना है 19,000, तो ये आपका प्रोडक्शन आ गया 19,000, और टोटल कॉस्ट में भी आपको माइनस करना है, टोटल कॉस्ट में भी आपको माइनस करके 1,70,000 सॉरी 17,05,250 मिला। ओके, और फिर इधर कॉस्ट पर यूनिट निकालने का है, टोटल कॉस्ट को आपको यूनिट से डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट को आपको यूनिट से डिवाइड करना है 19,000, तो फिर ये 89.750 आ गया। ओके, और इसको फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ और इधर स्टेप्स लिखता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप 1,
सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। और उसके बाद ये अमाउंट लिखने का, पहला यूनिट्स लिखा, फिर अमाउंट लिखा, फिर रेट निकाला। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है। उसके बाद आप इसको ऐड करो, इधर भी आप इधर ऐड करो, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करके आपका टोटल आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स लेना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लेना है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट 90 आपने इधर लिया, तो ये 90 का रेट आपको नीचे लेना है। तो ये स्टेप आपको क्लियर है। तो 90 का रेट इधर लिया आपने और फिर 2000 को 90 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1,80,000। और फिर इधर माइनस किया आपने क्लोजिंग स्टॉक, इधर भी माइनस किया और बाद में ये डिवाइड करके आ गया। तो सबको क्लियर है? ओके, तो हम अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज करते हैं। ओके, अभी इसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपको लेना है ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 88,500, अभी ये जो आप जो सेलिंग एक्सपेंसेस लेंगे, अभी इसको आपको 20,000 से डिवाइड नहीं करना है, ये जो सेल्स का यूनिट्स है उसको डिवाइड करना है। अभी आप लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन का यूनिट्स ले रहे थे, लेकिन एक बार ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आपको जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है तो ये सेल्स के यूनिट्स आपको लेने पड़ते हैं। अब ये 88,500 है ना, उसको आप 19,000 से डिवाइड करेंगे। 18,500 को आपको 19,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको आंसर ये 2 डेसिमल्स में लेना है, 4.66। क्लियर है सबको? ओके, तो ये ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 1,14,000 और एडवर्टाइजमेंट 185,250। उसको 19,000 से डिवाइड किया 9.75 और डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 1,14,000। इसको भी डिवाइड करेंगे 6.00। ओके, अभी इनका टोटल लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स का टोटल, उसको 19,000 से डिवाइड करेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। एक मिनट, 85,500 है। अब ये क्लोज करते हैं। क्लोज करके आपको मिलता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, सेलिंग ओवरहेड्स की टोटल ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स की टोटल ऐड करके 20,90,000 और उसको भी 19,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो ये टोटल कॉस्ट आ गया, इसको क्लोज करेंगे। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है, तो सेल्स आपको दिया है, प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इधर आपको प्रॉफिट ऐड करके सेल्स है, सेल्स की अमाउंट दी गई है। सेल्स की अमाउंट आपको टोटल कॉस्ट में लिखनी है 22,80,000। अभी आप क्या करो, 22,80,000 को 19,000 से डिवाइड करो। 19,000 से डिवाइड करके 120 आ गया, 2 डेसिमल में लो, और फिर प्रॉफिट आप लोग माइनस करो, 22,80,000 माइनस 20,90,000, ये आ गया 1,90,000, और उसको आप 19,000 से डिवाइड करो, फिर ये आ गया 10, 2 डेसिमल में लेना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया, हम लोग इसको क्लोज करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये 1,000 दिया है, जैसा दिया आपको लिखते जाना है। 1,000 यूनिट्स दिया है और ये अमाउंट दी गई है। उसके बाद आपको अगर ये रेट निकाला तो भी चलेगा, ये रेट नहीं निकाला तो भी चलेगा। उसके बाद आप टोटल लो यूनिट्स के कॉलम में और इधर टोटल कॉस्ट के कॉलम में। ओके, फिर क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स आपको दिया है 2,000, और ये जो रेट लेना है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लेना है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। और फिर 2,000 को 90 से डिवाइड करके ये 1,80,000 आएगा। ओके, और फिर आपको यूनिट्स में लेस करना है और ये टोटल कॉस्ट में लेस करना है। टोटल कॉस्ट को लेस करके फिर आपको ये डिवाइड करके आंसर मिलेगा। 17,05,250 को आप 19,000 से डिवाइड करेंगे तो 89.75 लेने का है। और फिर आगे का जो खर्चा है उसको आपको 20,000 से डिवाइड नहीं करना है, आपको ये सेल्स का जो है 19,000 उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।